हेलो दोस्तों, हमारा पहला चैप्टर ये नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में सबसे पहले देखते हैं कि नंबर होते हैं, जो अंक होते हैं ये किस किस मतलब क्या क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्रत्येक संख्या किसी न किसी रूप में एक अंकों का प्रयोग किया जाता है। अंक का प्रयोग करके कोई ना कोई नंबर बनता है और ये अंक 0 से लेकर 9 तक होते हैं, जिसमें 0 अथवा 0 को हम एक असार्थक मतलब इनसिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं एंड शेष और जो है शेष सार्थक अंक कहलाते हैं। संख्या पद्धति में इन अंकों से बनी भिन्न भिन्न संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। संख्याएं दर्शाने के वक्त को हम अंकों का समूह या न्यूमेरिकल कहलाता है। संख्या पद्धति के अंतर्गत हम निम्नलिखित संख्याओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा नेचुरल नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं ये एक से लेकर के अनंत तक ये संख्याएं होती हैं, वो नंबर नेचुरल नंबर कहलाती हैं। पूर्ण संख्या इसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य लगा दें तो ये एक होल नंबर हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन ये सभी पूर्ण संख्याएं एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। उसके बाद हमारा आता है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर सभी पूर्ण संख्या अथवा मतलब पूर्ण संख्या हो, ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, वो सभी पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे कि -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 ये सब क्या है, पूर्णांक है। उसके बाद आता है कि धन पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक क्या होता है। धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में ऐसी संख्याएं जो पॉजिटिव मतलब धन के साथ लिखी हों, जैसे 1, 2, 3 ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ऋण पूर्णांक क्या होता है, निगेटिव इंटीजर। ये हमेशा ऋणात्मक मान को रखता है, इसे हम निगेटिव इंटीजर अथवा ऋणात्मक संख्याएं कहलाते हैं। इसके बाद हमारा आता है रेशनल नंबर, हिंदी में कहते हैं इसको परमेय संख्या। वे सभी संख्याएं जिसको हम p/q या p/q के रूप में लिखते हैं उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q की वैल्यू क्या 0 नहीं चाहिए, क्योंकि q की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट या अनंत हो जाती है। इसके बाद हमारे पास ये आता है अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, वे संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सके उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2, √3, √5 मतलब कि √2 ये जो है इसकी वैल्यू क्या 1.41, इसकी वैल्यू लगातार चलती रहेगी, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है और इसलिए इसको हम क्या अपरमेय संख्या कहलाते हैं। इसके बाद हमारा आता है रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। वे संख्याएं जो या तो परमेय हो या अपरमेय हो, वे वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ठीक, इसके बाद हमारे पास आती हैं सम संख्या और विषम संख्या, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सम संख्या क्या होती है, मतलब इवन नंबर इंग्लिश में कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, जैसे 8 है, 8 को 2 से विभाजित करेंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो ये सम संख्या कहलाएगी। इसके बाद हमारे आती है विषम संख्या मतलब कि ऑड नंबर। वे सभी संख्याएं जो 2 रूप से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं 1, 3, 5, 7 ये संख्या विषम संख्या कहलाती है। ये भी होता है प्राइम नंबर क्या होती है, प्राइम संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 से कटे या तो स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, आभास संख्या कहलाते हैं। उदाहरण जैसे 2, 3, 5, 7, 31 ये सब क्या आभास संख्या होती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या होती है जो 1 से कटता हो, स्वयं से भी कटे और अतिरिक्त संख्या से भी कट जाए, उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4, 8, 9, 15, जैसे 9 है 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो ये क्या है, ये भाज्य संख्या है। अब हम आभाज्य संख्या की जांच कैसे करते हैं। यदि किसी दी गई संख्या के बारे में ज्ञात है कि वह आभाज्य संख्या है अथवा नहीं है, इसके दी संख्या क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। यदि वह संख्या वर्गमूल के मान से लगभग छोटी आभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो दी गई संख्या क्या हो, आभाज्य संख्या नहीं होगी। इसका हम एग्जाम्पल अगले वीडियो में करेंगे। आज केवल थ्योरी क्लास है हमारा। इसके